जय हिंद दोस्तों। सवाल है आपका, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? वह स्थित है कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटका में स्थित है। अगला सवाल, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वह स्थित है उत्तराखंड में। ठीक है, यह मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल है, राज तरिंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? राज तरिंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हड़ हैं। ठीक है, यह एसएससी में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिएगा, यह भी मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है। राज तरिंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हड़ हैं, यह याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? प्रश्न क्या है? भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। ठीक है, सामवेद से संगीत का जो है शुरुआत होता है। इन सामवेद में इसका उल्लेख अधिकतर है। ठीक है, संगीत का संबंध जो है सामवेद से है। अगला सवाल आपका कुछ ये रहा, संस्कृत भाषा का जनक किस वेद को माना जाता है? संस्कृत भाषा का जनक जो है ऋग्वेद को माना जाता है। ठीक है, संस्कृत भाषा का जनक ऋग्वेद को माना जाता है। अगला सवाल, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? यह भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो उसे ऋग्वेद को माना जाता है। ठीक है, संस्कृत का जनक भी माना जाता है ऋग्वेद को, और सबसे प्राचीनतम वेद भी माना जाता है ऋग्वेद को। यह दोनों प्रश्न मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है। ठीक है, अगला सवाल, वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ज्ञान। ठीक है, यह भी मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है। ठीक है, वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। अगला सवाल आपका कुछ ये रहा, भारत में वेदों की संख्या कितनी है? भारत में वेदों की संख्या कितनी है? 4। ठीक है, टोटल 4 वेदों की संख्या है भारत में। और उन वेदों का अगर आपको नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, 4 वेदों का नाम क्या है, हमें आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इन 4 वेदों का नाम क्या है। अगला सवाल आपका कुछ ये रहा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जीवन के अंतिम समय में किस धर्म को स्वीकार किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म को स्वीकार किया था? उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है, जैन धर्म को स्वीकार किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में। अगला सवाल आपका कुछ ये रहा, मौर्य वंश का प्रचलित मुद्रा क्या थी? मौर्य वंश का प्रचलित मुद्रा क्या थी? तो इसका जो प्रचलित मुद्रा थी साथियों, वह पड़ थी। ठीक है, मौर्य वंश का प्रचलित मुद्रा जो है पड़ थी। साथियों, इस चैनल पर इसी प्रकार से कंपटीशन से रिलेटेड जीके प्रश्न का एनालिसिस कराया जाता है। ठीक है, कंपटीशन से रिलेटेड। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार से डेली जीके क्वेश्चन का एनालिसिस कराया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।